बच्चा ये ध्यान में रखना है। अब थोड़ा यहाँ पे आ जाएगा, तो ये पॉइंट क्या है, क्या पहले तो ये क्लियर कर दो। बैलेंस शीट का मेन हेड, बैलेंस शीट का मेन हेड बोला जाएगा तो आप बोलोगे असेट। असेट के अंदर उसके बाद मेन हेड है नॉन करंट एसेट, और ये सब हेड है। ये समझ में आया? तो ये क्लियर करना है हमें। जो अभी डिस्कस करना है वो आप बोलोगे सर इसमें दो ही मेन हेड, एक करंट एसेट है, एक नॉन करंट एसेट है, और एक करंट एसेट है। नॉन करंट एसेट मतलब जो एसेट 12 मंथ से ज्यादा चलने वाली है, वो एसेट के बारे में डिस्कस करना है। बच्चा ये कंपैरेटिवली बहुत ही इजी है, सब्जेक्ट टू आप थोड़ा ध्यान से करोगे तो बच्चा ये ध्यान में रखना है। सबसे पहला जो पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है वो है फिक्स एसेट। क्या है बच्चा? तो आप बोलोगे सर ये है फिक्स एसेट, जिसके अंदर आप क्या बोलोगे? तो उसके अंदर आप बोलोगे सर यहाँ पे है फिक्स एसेट के अंदर पहला जो है टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट। तो सबसे पहले बच्चा शुरू करते हैं। टेंजिबल के लिए सबसे पहले बच्चा है लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, व्हीकल, लूज टूल्स या टूल्स एंड इक्विपमेंट। लूज वर्ड नहीं बोला बच्चा, टूल्स एंड इक्विपमेंट बोला, क्योंकि लूज टूल्स आ जाएंगे अलग जगह पे। तो टूल्स एंड इक्विपमेंट, लीज होल्ड एसेट। आखिरी के दो ध्यान में रखना, वहां पे गलती होगी, टूल्स एंड इक्विपमेंट, और दूसरा जो है वो क्या है? लीज होल्ड एसेट। बच्चे थोड़े जो वो मैं बोलता हूँ ना डायलॉग, वो इसलिए थोड़ा गलत बोलता हूं कि आपके दिमाग में बैठ जाए, क्योंकि लूज टूल्स बोला ना, देखना आप कभी भी भूल गलती नहीं करोगे। ये वाले लूज टूल्स में आप बोलोगे सर ने बोला था पहले फिक्स एसेट में, लेकिन बाद में उन्होंने चेंज करने के लिए बोला था। ये याद रहेगा बच्चा, तो थोड़ा आप भी ध्यान रखना है इसी तरह से। बाद में आप बोलोगे लीज होल्ड एसेट, एक बार सर रिवाइज करवा दो। जो एसेट हमने लीज पे लिए, लेकिन वो हमारी नहीं है, लीज पे लिए, रेंट पे लिए, लेकिन उसका बहुत लंबा टाइम ड्यूरेशन है, इसलिए हम क्या बोलेंगे? वो एसेट अभी फिक्स एसेट में कंसीडर होंगे। उसके लिए हम रेंट पे कर रहे हैं, वो सब कुछ हो रहा है, वो बात अलग है। चलो बच्चा, तो ये हुआ करंट एसेट में। सबसे पहले नॉन करंट एसेट में फिक्स एसेट के अंदर सबसे पहला पॉइंट, नॉन करंट एसेट के अंदर फिक्स एसेट के अंदर टेंजिबल एसेट हुआ। अभी आप बोलोगे सर इनटेंजिबल एसेट। कौन सा बच्चा? इनटेंजिबल एसेट। तो आप बोलोगे सर इसके अंदर क्या क्या आएगा? तो बच्चा आप बोलोगे सर इनटेंजिबल के अंदर सबसे पहले जो आएगा, आप बोलोगे सर जो देख नहीं सकते वो गुडविल, पैटर्न, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। ये डायलॉग है, आपको इसकी वीडियो देखनी है तो मिल जाएगी आपको। ये चैप्टर नंबर 11 के फर्स्ट चैप्टर में ये सब कुछ मैंने डिस्कस किया है। इनटेंजिबल एसेट किसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन होता है तो 11th में चले जाओ 2 मिनट के लिए, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ऐसे तो मैंने 10 मिनट वो डायलॉग बोला हुआ है, लेकिन क्लैरिटी आ जाती है बच्चा, दिमाग में माइंड फिट हो जाता है कि गुडविल क्या होता है, पैटर्न क्या होता है, ट्रेडमार्क क्या होती है, कॉपीराइट क्या होता है, ये सब कुछ। तो आप बोलोगे सर ये तो हम आपके पास ही पढ़े, तो आपको कोई इश्यू नहीं आएगा, और भूल गए तो रिवाइज कर सकते हैं। बाद में लाइसेंस, सॉफ्टवेयर एंड फ्रेंचाइजी। लाइसेंस बच्चा वो क्या होता है कि कई चीज बेचने के लिए लाइसेंस चाहिए, तो वो लाइसेंस हमारे पास होता है, तो वो भी हमारी एक डायरेक्टली क्या होगा? तो आप बोलोगे सर इसका होगा इंटेंजिबल एसेट में कंसीडर होगा। सॉफ्टवेयर आप यूज कोई करते हो जो बेसिकली आपको ही लाइसेंस मिला हुआ है, तो वो आपको एसेट के तौर पे कंसीडर होगा। और फ्रेंचाइजी मतलब आप किसी की फ्रेंचाइजी लेते हो, वो कुछ होता है, तो वो भी आपकी एसेट होती है, जहां पे उसके नाम पे ही आपको सब कुछ बिजनेस चलाते हो। तो आप बोलोगे सर आपने अभी 2 पॉइंट डिस्कस किए। एक हुआ नॉन करंट एसेट में सबसे पहला पॉइंट आपने बोला सर फिक्स एसेट, इसमें टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल में कोई भी आप 3-4 नाम लिख लोगे, वो तो पता है वो कौन सा। टेंजिबल में आप बोलोगे बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्स एसेट, वो सब कुछ लिखा जाएगा। इसके अंदर ध्यान में रखना टूल्स एंड इक्विपमेंट, और आखिरी वाला लीज होल्ड प्रॉपर्टी। ये गलती होगी, बाद में बोलना नहीं सर ने बताया नहीं। चलो उसके बाद बच्चा आप बोलोगे सर करंट, ये उसके बाद इनटेंजिबल, तो पैटर्न, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पैटर्न, गुडविल, पैटर्न, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, और उसके बाद 3 वर्ड नए सीखे जिसका नाम है सॉफ्टवेयर, फ्रेंचाइजी, तीसरा कौन सा बच्चा? तो आप बोलोगे सर लाइसेंस। लाइसेंस, सॉफ्टवेयर एंड फ्रेंचाइजी जो आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें सर कोई आपको लॉजिक क्लियर करवा सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मेट तो याद रखना ही पड़ेगा कि आपको परफेक्ट तरीके से समझना पड़ेगा। एग्जाम में आपको लिख के आना है बच्चा, तो ये एक फॉर्मेट है। ये फॉर्मेट में से हम एक एक चीज डिस्कस करेंगे, इसके रिलेटेड बहुत सारे सम करेंगे, टेंशन मत करना कि ये कहां पे आएगा, क्यों आएगा, कैसे, वो फिर से भी करेंगे। लेकिन बच्चा क्या है कि एक बार जो बेसिक हो गया उसके अंदर ज्यादा कुछ नया नहीं आएगा। अभी बच्चा आगे चलते हैं। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मतलब आप ऐसे इन्वेस्टमेंट जो लंबे टाइम के लिए बिजनेस के लिए रहने वाले हैं,
जो पहला इसमें है प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। जो फंड हमारे पास था वो कब किसका, तो आप बोलोगे सर ये जो फंड है वो एम्प्लॉय का था, लेकिन हमने एक जगह पे इन्वेस्ट किया जिससे क्या हुआ, उनका जो जब सेल करेंगे तब एम्प्लॉय को वापस दे देंगे, वो हमारी लायबिलिटी थी। प्रोविडेंट फंड दिया हो तो लायबिलिटी है, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट दिया हो तो हमारी असेट होगा। असेट होगा किस में आएगा, तो आप बोलोगे सर नॉन करंट एसेट में, करंट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में आएगा। नॉन करंट एसेट के अंदर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में आएगा। इसके साथ बच्चा आप बोलोगे डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट। डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट नाम याद रखना पड़ेगा। आप बोलोगे सर ये फंड होता है तो लायबिलिटी में चला जाता है, इन्वेस्टमेंट लगा दो तो उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा। क्लियर है बच्चा। शेयर ऑफ सब्सिडरी कंपनी, आप कभी भी जब मेन कंपनी होते हैं और उसके नीचे जो कंपनी होती है अंडर में, उसको सब्सिडरी कंपनी बोला जाता है। तो वो मेन पॉइंट आपको ये टॉपिक है पूरा आगे जाके, अभी के लिए नहीं, बहुत आगे जाके, कि मेन जो सब्सिडरी कंपनी और उसके अकाउंट्स कैसे मेंटेन होते हैं, क्या होता है, मर्ज कैसे करते हैं, वो सब कुछ आएगा बहुत बाद में। जनरली वो सीए में बहुत आता है डिटेल में। आगे चलते हैं। शेयर ऑफ डिबेंचर ऑफ अदर कंपनी। शेयर ऑफ डिबेंचर ऑफ अदर कंपनी मतलब आपने किसी और कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है जिसका फॉर मोर देन 12 मंथ्स का आपका प्लान है और 12 मंथ से ज्यादा ही वो असेट चलने वाली है। फिक्स डिपॉजिट विद बैंक। फिक्स डिपॉजिट विद बैंक वो मोर देन 12 मंथ्स वाली हो, वो ध्यान में रखना। फिक्स डिपॉजिट बैंक मतलब बैंक में हमारी डिपॉजिट है, बैंक में पैसे है तो हमारी एसेट में होगा और वो होगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के तौर पे कंसिडर होगा। उसके बाद है गवर्नमेंट सिक्योरिटी फॉर मोर देन 12 मंथ्स। 12 मंथ से ज्यादा गवर्नमेंट सिक्योरिटी आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है वो। और यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड, तो यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड के अंदर आप इन्वेस्ट करते हो तो 12 मंथ्स के ज्यादा होता है तो ये होगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ध्यान में रखना 12 मंथ से कम में होगा वो सब कुछ इसमें भी आएगा, यहाँ पे होगा करंट इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा। वो 12 मंथ से कम होता है तो नीचे चला जाता है, ऊपर आएगा तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट वो आएगा, तब डिस्कस करूंगा। बच्चा ये शांति से क्लियर कर लो। पहला पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया, तो आप बोलोगे सर फिक्स एसेट में टेंजिबल, इनटेंजिबल, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, जैसे इन्वेस्टमेंट हमने अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करने का बोला। पहला है आप बोलोगे प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, दूसरा है डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट, तीसरा क्या बोला बच्चा, तो आप बोलोगे सर आपने बोला था शेयर ऑफ सब्सिडरी कंपनी। उसके बाद आप बोलोगे सर डिबेंचर ऑफ अ कंपनी मतलब शेयर ऑफ डिबेंचर ऑफ अदर कंपनी। उसके बाद फिक्स डिपॉजिट विद बैंक, ये ध्यान में रखना, फिक्स डिपॉजिट विद बैंक बहुत आता है। उसके बाद गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये भी बहुत आता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड, ये तो आपको याद रहेगा। खाली फंड है, इसके पीछे इन्वेस्टमेंट नहीं लिखा, लेकिन समझना है म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हो तो वो असेट हो जाएगी। खाली फंड वाला लॉजिक मत अप्लाई करना, वो गलत कर लो। अभी बच्चा आगे चलता है लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, इसका मीनिंग समझ लो, हमने किसी को लोन दिए और किसी को एडवांस में पेमेंट किया है, वो पॉइंट कंसिडर करता है। तो लोन एंड एडवांसेस में सबसे पहले लोन टू एम्प्लॉय, मोर देन 12 मंथ से ज्यादा आप देने वाले हो, मतलब लोन ने जो एम्प्लॉय ने ली है वो 12 मंथ से ज्यादा चलने वाली है तो वो लोन। दूसरा है कस्टम डिपॉजिट। डिपॉजिट कई जगह पे क्या होता है बच्चा, डिपॉजिट देनी पड़ती है, उसके रिलेटेड बात हो रही है। टेलीफोन डिपॉजिट एंड इलेक्ट्रिक डिपॉजिट। आप बोलोगे सर ये तो बहुत इजी है, इसमें 3 डिपॉजिट है, 3 डिपॉजिट है। पहली है कस्टम डिपॉजिट, इलेक्ट्रिक डिपॉजिट और टेलीफोन डिपॉजिट, और एम्प्लॉय को लोन दे दो तो वो 12 मंथ से ज्यादा होगी। तो नाम क्या है, तो आप बोलोगे सर लोन एंड एडवांसेस। लोन एंड एडवांसेस, किसी को लोन दिया या एडवांसेस में आपने डिपॉजिट रखी हुई है वो। क्लियर है बच्चा, बहुत ही इजी है, सिंपल है, क्लियर हो जाएगा। आप बोलोगे सर फिर से एक बार फटाफट क्विक रिव्यू दे दो, तो इसमें करंट आप बोलोगे सर असेट के अंदर, नॉन करंट एसेट के अंदर सब हेड में आप बोलोगे सर आपने सिखाया सी वाला पॉइंट, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस। कौन सा वाला, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस। बच्चा याद रहेगा ये पॉइंट, शांति से प्रॉपर कर लो। और लास्ट पॉइंट बच्चा जो अब सर करवा रहा है वो डी पॉइंट, अदर नॉन करंट एसेट। ऐसी एसेट की जो रियल में एसेट है ही नहीं, जिसका नाम है पहला डिबेंचर डिस्काउंट, जो आप राइट ऑफ कर देने वाले हो, टू बी राइट ऑफ आफ्टर नेक्स्ट 12 मंथ। 12 मंथ के अंदर राइट ऑफ हो जाएगा पहला, जो डिबेंचर डिस्काउंट। आपको बोला गया था डिबेंचर डिस्काउंट कहां दिखे जाता है, लिखा जाता है, तो आप बोलोगे सर आपने वो पॉइंट डिस्कस किया था जिसके अंदर आएगा यहाँ पे अदर नॉन करंट एसेट के अंदर डिबेंचर डिस्काउंट। उसके बाद बच्चा एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर,
टू बी राइट ऑफ विद इन द 12 मंथ, वो ध्यान में रखना। मतलब 12 मंथ के आफ्टर 12 मंथ के अंदर अंदर आप कंप्लीट कर लोगे, वो डायलॉग ऐसे बोलना चाहिए जो प्रॉपर रहेगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जिसमें बोला हुआ है 12 मंथ से ज्यादा के अंदर अंदर, मतलब 12 मंथ के टाइम के अंदर, ऐसे तो चलेगा लंबा, लेकिन 12 मंथ के अंदर अंदर वो आप बोलोगे सर धीरे धीरे आप लंबे टाइम के लिए, क्योंकि ये नॉन करंट है तो वर्ड तो वैसे ही लिखा जाएगा कि वो जो यहाँ पे 12 मंथ्स के ज्यादा ही चलने वाले वैसे ही पॉइंट आएंगे। तो ये जो होगा यहाँ पे आपको ध्यान में रखना। यहाँ डायलॉग मुझे ऐसा बोलना पड़ेगा बच्चा कि जो होगा वो 12 मंथ से आफ्टर 12 मंथ लिखना पड़ेगा, जबकि यहाँ पे अदर नॉन करंट एसेट में यही पॉइंट मैं फिर से बोलूंगा विद इन द 12 मंथ, यहाँ आफ्टर 12 मंथ लिखना पड़ेगा। आफ्टर 12 मंथ आए तो आपको वो लिखना पड़ेगा, ऊपर सीधा जाना पड़ेगा अदर नॉन करंट एसेट में, लेकिन विद इन द 12 मंथ होगा तो अदर करंट एसेट में आ जाएगा। फिर से एक बार बोल रहा हूं, कौन सा? पहला तो डिबेंचर डिस्काउंट। दूसरा कौन सा? तो आप बोलोगे सर दूसरा आपने बोला एडवर्टाइजमेंट कैंपेन अकाउंट। कौन सा बच्चा? एडवर्टाइजमेंट कैंपेन अकाउंट। तीसरा कौन सा बोला बच्चा? तो आप बोलोगे सर तीसरा जो आपने जो सिखाया था वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो भी होगा वो इसमें आएगा। क्लियर है बच्चा? तो यहां हमने जो पॉइंट डिस्कस किया वो सबसे पहले आप बोलोगे सर पहला पॉइंट जो आपने डिस्कस किया फिक्स एसेट, टेंजिबल में कोई भी 3-4 नाम आप बोलोगे, लैंड एंड बिल्डिंग प्रीमाइसिस और ये सब कुछ कंसिडर करोगे। जो इंपॉर्टेंट बोला था लूज एंड मतलब टूल्स एंड इक्विपमेंट, और तीसरा क्या बोला था? तो आप बोलोगे सर जो आप भूल जाओगे कौन सा वाला? लीज होल्ड प्रॉपर्टी। दूसरा आप बोलोगे सर इसके बाद इनटेंजिबल में क्या बोला? तो गुडविल, पैटर्न, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। 3 नाम नए जिसका नाम क्या लगता था? तो लाइसेंस। बोलो बच्चा लाइसेंस, फ्री लाइसेंस है, फ्रेंचाइजी है। और तीसरा क्या होगा बच्चा? तो आप बोलोगे सर सॉफ्टवेयर। क्लियर है बच्चा? ये खत्म होने के बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तो आप बोलोगे सर आपने बहुत सिंपल सिखाया था, फंड के आगे कुछ थोड़ा लगाने के लिए बोला था, तो जिसमें आप बोलोगे सर डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट, आप बोलोगे सर प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। इसके बाद आप बोलोगे सर सब्सिडरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दो। उसके बाद गवर्नमेंट में इन्वेस्टमेंट दिखा दो, मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दो। बाद में आप बोलोगे सर पब्लिक डिपॉजिट, ध्यान में रखना वो पब्लिक डिपॉजिट बच्चा आप बोलोगे पब्लिक डिपॉजिट में नहीं होता बच्चा, वो लोगों से पैसे लेते हैं उसकी बात हुई, लायबिलिटी में आता है। यहाँ पे ध्यान में रखना है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी, म्यूचुअल फंड, वो ध्यान में रखना है। उसके बाद बच्चा आप बोलोगे सर ये जो होगा उसके बाद लॉन्ग टर्म लोन है एंड एडवांसेस है, तो आप बोलोगे सर सिंपल बात है, लोन में एक एम्प्लॉय को लोन दे दो जिसका 12 मंथ से ज्यादा हो, और डिपॉजिट में 3 डिपॉजिट डाल दो, एक इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट, एक टेलीफोन डिपॉजिट, और एक तीसरा कौन सा रखेंगे? कस्टम डिपॉजिट। ध्यान में रहेगा बच्चा, वो गलती नहीं होनी चाहिए। उसके बाद बच्चा आप बोलोगे अदर नॉन करंट एसेट के अंदर जो आप बोलोगे सर डिबेंचर डिस्काउंट। कौन सा बच्चा? डिबेंचर डिस्काउंट। कौन सा डिस्काउंट? बाद में आप बोलोगे सर एडवर्टाइजमेंट कैंपेन अकाउंट, और उसके बाद बच्चा क्या करोगे? तो आप बोलोगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट। उसमें वर्ड ध्यान में रखना टू बी रिटर्न ऑफ आफ्टर नेक्स्ट 12 मंथ, वो 12 मंथ से जो ज्यादा आफ्टर 12 मंथ के बाद ही राइट ऑफ होगा। यहां पे सारे पॉइंट अलग आएंगे। तो बच्चा यहीं तक रखते हैं, शांति से प्रॉपर नोटबुक में ये मेंटेन करते जाना। हम आगे जाएंगे अभी करंट एसेट में।